प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी, शुरू करते हैं। प्रथम लागू दो चरण को, धनी न छुड़ाइयो खीन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बड़ा क्यामत नामा का चौथा प्रकरण शुरू हो रहा है सुंदर साथ जी। 3 प्रकरण अभी तक हम लोगों ने किए थे। तीसरे सिपारे बड़ा जहूर, इमाम सुल्तान का मजकूर। महमूद गजनबी सुल्तान मिले इमाम, सुख हुआ जहान। इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर स्वयं राजी महाराज ही अपने सारे भेदों को पूरी तारतम वाणी में स्वयं ही खोलते हैं। वो बता रहे हैं क्योंकि जितने भी किस्से कुरान में हैं उन सब को हमें इस वक्त पर घटाना होता है, और यही एक सबसे बड़ी मुश्किल है कि जितने भी कुरान के आलम और आरिफ है पढ़ने वाले बड़े बड़े, वो सब जो है उन किस्सों को पुराने जमाने पे घटाते हैं जो जमाने रद्द हो गए। तो अभी एक तीसरे सिपारे बड़ा जहूर की कुरान के तीसरे सिपारे में ये बात लिखी है जहां पर इमाम मेहंदी और एक राजा के मिलने की बात है, जहां पर सुल्तान जिससे वो मिले इमाम मेहंदी वो सुल्तान था, राजा है, और इमाम मेहंदी उनसे मिल रहे हैं। उनके आपस के बीच का मजकूर यानी कि वार्तालाप का वर्णन उसमें है। महमूद गजनबी सुल्तान मिले इमाम, सुख हुआ जहान। महमूद उस सुल्तान जिसको महमूद गजनबी करके कहा गया है कुरान में कि उससे इमाम मेहंदी मिले तो बहुत ही सुख उत्पन्न हुआ। अब सुंदर साथ जी, महमूद गजनबी सुल्तान देखा जाए, ये जो किस्सा है ये हमें जागृत बुद्धि के ज्ञान से घटाना पड़ता है। महमूद गजनबी सुल्तान कई जगह पर औरंगजेब को भी कहा गया है, कई जगह पे छत्रसाल जी को भी कहा गया है। अब चौपाइयों से हमें ये पता लगाना होता है कि ये महमूद गजनबी सुल्तान औरंगजेब को कहा जा रहा है या फिर महाराजा छत्रसाल जी को कहा जा रहा है। हम सब बीतक को जानते हैं, बीतक हमने अभी पढ़ी है, सुनी है, तो हमें पता है कि अगर महमूद गजनबी सुल्तान जिससे इमाम मेहदी मिलेंगे और जिससे सारे जहान को सुख होगा, वो औरंगजेब नहीं हो सकता, वो महाराजा छत्रसाल जी होंगे। तो यहाँ पर महमूद गजनबी सुल्तान जिससे इमाम मेहंदी मिले और जिससे पूरे जहान को सुख उत्पन्न हुआ, यहाँ पर महाराजा छत्रसाल जी को कहा जा रहा है। लागद हिंदू मुसलमान, गजनबी महमूद सुल्तान, ढाए हिंदुओं के खाने बुत, दिल में इमाम की जियारत। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब इमाम मेहंदी उस सुल्तान से मिले, महमूद गजनबी सुल्तान से मिले, उस समय हिंदू मुसलमान के झगड़े चल रहे थे। झगड़े तो सुंदर साथ जी जब महाराजा छत्रसाल जी से मिले थे तब भी चल रहे थे, जब औरंगजेब से मिले थे तब भी चल रहे थे। तो ये तो दोनों ही, इसीलिए इन चौपाइयों में महमूद गजनबी सुल्तान किस चौपाई में किसको कहा जा रहा है, ये चौपाई के अर्थ से पता लगाना पड़ता है। तो कह रहे हैं कि उस समय हिंदू मुसलमान के झगड़े चल रहे थे। जो महमूद गजनबी सुल्तान था उसने हिंदुओं के सभी मंदिरों को गिराना शुरू कर दिया। उसके दिल में इमाम से मिलने की ख्वाहिश थी और वो हिंदुओं के सारे मंदिरों को गिरा रहा था। अब ये बात तो महाराजा छत्रसाल जी पे लागू तो नहीं होगी, हम सभी को मालूम है। ये बात जो है औरंगजेब के ऊपर लागू होगी बीतक साहब से। तो ये जो चौपाई कह रही है इसमें महमूद गजनबी सुल्तान औरंगजेब को कहा जा रहा है
कि वो समय था जब इमाम मेहदी उससे भी मिले, लेकिन उसने उनकी पहचान नहीं करी, जबकि वो इमाम की इच्छा, इमाम को मिलने की इच्छा को लेकर ही ऐसा कर रहा था कि वो हिंदुओं के सारे मंदिरों को गिरा रहा था और सारे हिंदुओं को जो है जबरदस्ती मुसलमान बना रहा था। वो कुरान का बहुत ज्ञानी था औरंगजेब, और उसने उसमें इस इशारे को समझा था कि आखिरत के समय पे जो है खुद आखिरुल ज़मा इमाम मेहदी इस दुनिया में आएंगे। तो उसको लेकिन पहचान नहीं पा रहा था वो। उसने इस इशारत को तो समझ लिया, लेकिन इसको समझने के लिए उसने सोचा, और ये भी लिखा था कि वो जब आएंगे तो उनके मुख में पर्दा होगा, यानी कि वो हिंदुओं के तन में आएंगे। अब उसको हिंदुओं के तन में इमाम मेहदी को ढूंढना था, इसलिए वो इतना आला मारफ होते हुए भी, जो कि अपनी सिर्फ टोपियां बनाता था और उनको सिलकर ही अपना गुजारा, उनको बेचकर ही अपना गुजारा करता था, इतना वो पक्का था अपनी शरीयत का। तो वो इमाम मेहदी से मिलने की इच्छा को लेकर ही उसने सारे हिंदुओं के मंदिरों को गिराना शुरू कर दिया कि जब इमाम मेहदी जो होंगे वही मुझे रोक पाएंगे, खाली सारे हिंदू मेरे मुसलमान बन जाएंगे और मेरी जो है इतनी जो मैं ये चला रहा हूं तानाशाही, इसमें इमाम मेहदी जो खुद खुदा होंगे वो कभी भी मेरे तले नहीं आ पाएंगे। वो ऐसे होंगे, उनके अंदर इतनी पावर होगी कि मुझे उनके उनके तले जाना पड़ेगा, उनके आगे मुझे सर झुकाना पड़ेगा। इस बात की लेने के लिए वो इच्छा तो इमाम मेहदी से मिलने की कर रहा था, लेकिन गलत ढंग से कर रहा था सुंदर साथ जी। तो यहाँ पे इसलिए उसने इमाम मेहदी को ढूंढने के लिए हिंदुओं के सारे इमाम मेहदी से मिलने के लिए उसने रास्ता गलत अपनाया और हिंदुओं के सारे मंदिरों को गिराना शुरू कर दिया। तो दूसरी चौपाई में महमूद गजनबी सुल्तान जो है यहाँ पर औरंगजेब को कहा गया है। क्या कह रहे हैं आगे? अपने जमाने था उस्तबार, कुतुब औलियों का सरदार, बंदगी माहे था खड़ा, सफ तले की रहता खड़ा। कि वो अपने जमाने का बहुत ही जाना माना उस्तबार था, मतलब बड़ा बलवान था, कुतुब औलियों का सरदार, जितने भी कुरान को जानने वाले औलिया अंबिया पैगंबर थे उन सबका सरदार था, यानी कि कुरान उसको भी जुबान पर रटी हुई थी। वो इतने अच्छे से कुरान को रोज ही बांचता था और पढ़ता था। उनका सबका, जितने भी जानकार थे कुरान के, उन सबका सरदार था। बंदगी माए था खड़ा, वो भी उस खुदा की बंदगी में ही रहता था। उसकी बंदगी करने के लिए उसके अंदर इतनी पावर थी कि वो कुएं पर चादर बिछाकर उसके चार कोनों पर चार नींबू रखकर उस चादर पर बैठकर बंदगी खुदा की करता था। तो इतना उसके अंदर अपनी बंदगी का बल था। बंदगी माहे था खड़ा, बहुत बंदगी में रहता था, सब तले की रहता खड़ा, और बंदगी में खुदा की खड़ा रहता था हर पल हर घड़ी। और खुदा को जानता था, लेकिन खुदा को, सबसे बड़ी बात है कि खुदा को किताबों के रूप में जानने से बेहतर है कि खुदा जब सामने आए तो तुम उसकी पहचान कर सको। ऐसी गलतियां जहान में कई बार हुई। वृंदावन में भी ऐसा किस्सा आता है कि सारे ऋषि मुनि जो है कृष्ण जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, और जब कृष्ण जी जो है ग्वाल के रूप में अपने ग्वाल वालों के भेष में आकर उनसे भोजन की मांग करते हैं, तो वो उनको भगा देते हैं कि अभी तो पहले यज्ञ कंप्लीट नहीं हुआ है, जब यज्ञ पूरा होगा तब आपको प्रसाद मिलेगा। और उन्हीं की स्त्रियां जो हैं वो उनसे जाकर जब वो ग्वाल वाल भोजन मांगते हैं तो वो उनको प्रेम से भोजन दे देती हैं। तो क्या है, जो ऋषि मुनि जिस भगवान की पूजा कर रहे हैं वो भगवान उनके सामने वेश बदल कर आ रहे हैं, तो वो उनको पहचान नहीं पा रहे, और उन्हीं की ही इच्छा के लिए, उनकी प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे हैं। तो ऐसी गलतियां जीवन में बार बार होती है। यही बात औरंगजेब के साथ हुई कि जिस इमाम मेहदी से मिलने की चाहत उसकी थी, जिसकी बंदगी में वो खड़ा हुआ था, लेकिन जब वो उसके सामने आए, अपने 12 मोमिनों के माध्यम से उन्होंने उनको पैगाम पहुंचाने की कोशिश करी, तो वो उनसे मिला ही नहीं। वो अपनी शरीयत के लोगों के बहकावे में आ गया कि ये कोई दुश्मनों की चाल हो सकती है, आपको इनके साथ अकेले में नहीं मिलना चाहिए, बीच में हम पढ़ेंगे, हम बातें करेंगे। उनकी पहुंच इतनी थी नहीं जिनके साथ बातें करी। तो जो मिलने की ज़ियारत थी, उसकी इच्छा थी वो वहीं की वहीं रह गई। सब तले की रहता खड़ा। लेकिन सुंदर साथ जी, अभी इस चौपाई में आगे बढ़ते हैं। दीन भिखारी जी की बीतक भी लिखी हुई है। जैसे लालदास जी की बीतक हम पढ़ते हैं, ऐसे दीन भिखारी जी की बीतक है, जिसको अगर आप पढ़े तो उसमें बीतक में भी यही सारे किस्से हैं, लेकिन कुछ किस्से जो है वह लालदास जी की बीतक से कुछ अलग है।
उसमें एक किस्सा ऐसा आता है कि औरंगजेब जब बार बार महाराजा छत्रसाल जी से हारने लग जाते हैं, उनकी फौज इतनी छोटी थी जबकि औरंगजेब की फौज इतनी बड़ी थी, लेकिन 2-3 बार आक्रमणों के बाद भी जो हमें बीतक साहब में पता लगता है वो महाराजा छत्रसाल जी से हार जाते हैं बार बार। तो उनको समझ में आ जाता है कि महाराजा छत्रसाल जी के पास कोई बड़ी पावर है, उस पावर के बिना वो मेरी सेना को हरा नहीं सकते थे। तो उस पावर का उनको एहसास हो जाता है, उनको पता लग जाता है कि उनके पास जो है अकबर जमा इमाम मेहदी की पावर है। तो ऐसा कहते हैं, और उनको अपने सिंहासन पे, जो वाणी में आता है, शेर भी दिखाई देने लग जाता था कई बार, और वो जो है डर जाते थे औरंगजेब। तो उनको समझ में आ गया कि उनका अंतिम समय आ गया है और उनको इमाम मेहदी से मिलना था। वो इस दुनिया में आ गए लेकिन वो उनको पहचान नहीं पाया, और 12 मोमिन उसको संदेशा देने भी आए लेकिन उसने उनकी पहचान नहीं करी। तो वो अपनी ग्लानि उसको होती है कि मैंने जिसको मैंने पहचाना और जिसको पहचानने के लिए मैंने इतने हिंदुओं के मंदिर ढाए, वो जब मेरे द्वार पर संदेशा लेके आए तो मैंने उनको पहचाना नहीं। तो उसमें दीन भिखारी जी की बीतक में ऐसा लिखा हुआ है कि अंतिम समय पे औरंगजेब जो है वो अपने दिल में ये इच्छा लेकर कि वो महाराजा छत्रसाल जी के घर में पुत्र के रूप में जन्मे, और उन्होंने अपने अपने आप को पहाड़ी से गिरा लिया। उसके जाने से पहले, ये किस्सा करने से पहले, वो महाराजा छत्रसाल जी के पास जाते हैं और अपनी तलवार उनको वहां पर भिजवा देते हैं, और कहते हैं कि जब मैं लौट के आऊंगा तो मुझे यही तलवार आप वापस दीजिएगा। तो इस तरह से, और वो अपनी इस अंतिम इच्छा को लेकर पहाड़ी से कूद जाते हैं। ऐसा दीन भिखारी जी की बीतक में आता है, जो मैंने बचपन में पढ़ा हुआ था। और फिर जब वो जन्म लेते हैं महाराजा छत्रसाल जी के पुत्र के रूप में, और जब वो 5 वर्ष के होते हैं, तब वो बार बार अपनी माता से कहते हैं कि मुझे तलवार चाहिए, तलवार चाहिए। तो वो उनकी माता पूरे महल के सब तलवारों को दिखाती है, लेकिन वो हर तलवार को मना कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं, मेरी वाली तलवार मुझे चाहिए, मेरी वाली तलवार चाहिए। तो जब उनको जो औरंगजेब तलवार अपनी देके गए थे, वो तलवार जब उनको दिखाई जाती है तो वो कहते हैं कि हाँ यार, ये मेरी ही तलवार है। तो इस तरह से उन्होंने इमाम मेहदी की पहचान तो करी, लेकिन अपनी अंतिम समय पे करी, और तब वो उनसे मिल नहीं पाए। तब तक शिरजी साहिब जी जो है पन्ना जी में विराजमान हो गए थे नीचे, वो समय खत्म हो गया था। और इस तरह से उन्होंने परमात्मा की पहचान करी, लेकिन सही समय पर नहीं करी। वो समय जब उनके हाथ से निकल गया, तब उन्होंने उनकी पहचान करी। ऐसा किस्सा हृदय शाह के रूप में, हाँ ये नाम बता दूं कि महाराजा छत्रसाल जी के बेटे जो हृदय शाह थे, हृदय शाह के रूप में औरंगजेब आते हैं। ये बात दीन भिखारी जी की बीतक में लिखी है, लेकिन कहीं और इसकी गवाही नहीं मिलती है, लालदास जी की बीतक में भी नहीं मिलती है। तो ये सुंदर, मैंने एक किस्सा सुना दिया है, लेकिन सुंदर साहब की मर्जी है वो इस किस्से को माने या ना माने, ये तो उनके दिल की बात है। आगे क्या कह रहे हैं, तलब दुआ फातियों की कर चाहता था, तो अज मनतिंसा अवसर, फकीर सुल्तान सो बातें वही, तब यकीन आया सही। अब इस चौपाई में फिर से जो है महाराजा छत्रसाल जी के लिए कहा गया है कि अज मनतिंसा जो एक ग्रंथ है, उसमें लिखा हुआ है कि फकीर और सुल्तान की आपस में बातें होती हैं, और तब जो है सुल्तान को विश्वास आ जाता है उस फकीर के ऊपर। तो ये विश्वास आ जाने वाली बात तो महाराजा छत्रसाल जी के ऊपर ही घटित होती है, औरंगजेब के ऊपर घटित नहीं होती है। इमामे कया यूं कर, पेशकसी लियावे हम घर, बस्ती कोस 5000, मुलक मदीने कई सेहत बाजार। हम सब जानते हैं बीतक शाम में बाबा जी की राम राम रक्षाबंधन वाले दिन होती है, जबकि महाराजा छत्रसाल जी मिलते हैं शिरजी साहिब जी से, तो दुन्नी दरवाजे पे, जहां पर वो अपनी छाप का जो उन्होंने रुपया एक अपने गले में पहना हुआ होता है, वो शिरजी साहिब जो उनको अपने बिछोने के नीचे दिखाते हैं कि हजारों है, वहीं पर उनको उनके ऊपर यकीन आ जाता है, और वो अपने महल में आकर जो है अपनी रानियों को कहते हैं कि इस जमाने का खाबिंद आया है, चाहो तो उनके दर्शन करके आओ। तो सब रानियां भी उनके दर्शन करने के लिए आती हैं। तो इस प्रकार से हम सभी को मालूम है कि ये जो यकीन आने वाली बात है, ये महाराजा छत्रसाल जी के ऊपर घटित होती है। कह रहे हैं कि जब वो उनसे मिलने आए, तो इमाम मेहदी ने उनसे पूछा कि तुम हमारे लिए क्या पेशकशी लेकर आए हो, तुम हमारे लिए क्या कुर्बान करने के लिए लाए हो। तब वो क्या कहते हैं महाराजा छत्रसाल जी, बस्ती कोस 5000, मुलक मदीने कई शहर बाजार।
ये जो 5,000 कोस की बस्ती है, यहाँ के जितने मुल्क हैं, सब शहर, सब बाजार में आपको समर्पित करता हूँ। तो ये तो हो गई एक जाहिरी बात कि उन्होंने अपना राज्य काज सब जो है शिवजी साहिब जी के चरणों में उनकी पहचान करके युगल स्वरूप के रूप में भेंट कर दिया। ये तो एक जाहिरी बात है कि उन्होंने अपना सारा राज्य पाट, सारी बस्तियां, शहर बाजार, जो कुछ भी उनके पास संपदा थी, वो सब उन्होंने समर्पित कर दिया। ये हो गई जाहिरी बात। लेकिन बातूनी रूप में इसको ऐसे घटाते हैं कि हमारा शरीर 5 तत्व का बना हुआ है और इसके मन, चित, बुद्धि, अहंकार, सब तरह के जो हमारे गुण इंद्रियां होती हैं, उन सब के साथ महाराजा छत्रसाल जी ने अपने आप को पूर्ण रूप से जाहिरी और बातूनी रूप में, जाहिरी रूप में अपना सारा राज्यपाट, अपना ऐशो आराम, जितना भी उनकी सल्तनत थी, वो सब उन्होंने उनको निछावर कर दी। बातूनी रूप में उन्होंने अपने मन, चित, बुद्धि, अहंकार के शरीर सहित अपने इस 5 तत्व के शरीर को उनके ऊपर निछावर कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं नहीं रहा, मैं अब आपका हो गया हूं और मैंने अपने 5 तत्वों वाले शरीर और मन, चित, बुद्धि, अहंकार के साथ आपके सामने खुद को समर्पित कर दिया है। 1,700 हाथी, लाख घोड़े सूर में साथी, एती आय के पेशकशी करी, ओढ़ के पुरानी कमरी। उन्होंने क्या क्या नछावर किया। जाहिरी रूप में कोई भी राजा होता है, उसके पास बहुत सारे हाथी होते हैं, घोड़े आते हैं, तो वो कह रहे हैं कि जाहिरी रूप में 1,000 मतलब 1700 हाथी उन्होंने शिवजी साहिब जी को समर्पित किए, 1 लाख घोड़े और अपने सारे पैदल साथी सब उनको समर्पित कर दिए। एती आय के पेशकश करी, इस तरह से उन्होंने उनको सब कुछ निछावर कर दिया, ओढ़ के पुरानी करी, और खुद फकीर और गरीब होकर उन्होंने निमाणे बनकर, निमाणे मतलब झुककर, समर्पित होकर सब कुछ उनको समर्पित कर दिया, और खुद गरीब से पाछत से गरीब होकर उनके चरणों पे निछावर हो गए। ये तो हो गई जाहिरी बात। लेकिन बातूनी रूप में इसको इस तरह से घटाते हैं कि हमारे शरीर में जितने भी प्राण अप्राण होते हैं, उन सबको मिला के, मुझे पूरी तरह से नहीं मालूम है ये इनकी गिनती 17 कैसे होती है, लेकिन जो तन को पूरी तरह से जानते हैं वो योगी जानते हैं कि किस प्रकार से हमारे अंदर 17 चीजें होती हैं, ज्ञान, अपान, बुद्धि और ये सब मन मिलाकर। तो ये होते हैं 1700 चीजें, जिनको उन्होंने हाथी करके कहा कि ये 1700 हाथी आपको ऊपर पेशकश करते हैं, लाख घोड़ में सूरी साथी। ये जो कहा है कि लाख घोड़ों के समान हमारे मन की गति होती है, हमारा मन ही बलवान होता है। हम सबको मालूम है, हम सब अपने जीवन में भी देखते हैं कि मन के अधीन होकर हम चलते हैं, मन ने हमें गुलाम बना रखा है। तो जो उनके मन की गति क्या होती है, लाख घोड़ों से भी तेज होती है। उन्होंने उस मन को ही उनको समर्पित कर दिया। और अपने कहने का तात्पर्य इन चौपाइयों में ये है कि महाराजा छत्रसाल जी ने अपने तन मन धन से जाहिरी और बातूनी रूप से शिवजी साहिब जी को अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। एती आय के पेशकशी करी, इतना सब कुछ उनके ऊपर कुर्बान करके ओढ़ के पुरानी कमरी, खुद वो गरीब बन गए। आप होए के नंगे पाए, तले की सफ में खड़ा आए, आजीज होए नमायासीस, कहे मोको करो बख्शिश। आप होए के नंगे पाए मतलब सब कुछ अपनी साहिबी, अपनी बुजुर्गी, अपना जो अहंकार था, सब तोड़कर गुमान जो है वो नंगे पांव हो गए, यानी कि निवृत हो गए। अब उनके हाथ में कुछ नहीं था, वो खाली हाथ थे। उन्होंने नंगे पांव होकर तले की सफ में खड़ा आए, वो आकर शिवजी साहिब जी के चरणों में खड़े हो गए। आजीज हुए ना माया से, बिल्कुल निमाने मतलब झुकाव वाले भाव को आजीज कहते हैं। अपना शीश उन्होंने उनके चरणों पे धर दिया, कहे मोको करो बख्शिश, अब मैंने सबको समर्पित कर दिया, अब जो चाहे वो आप मुझे बख्शीश कर दो। कहे मोको सबूरी दो, फकीरों के मिलावे में लो, दुनिया से आजाद या फकीरों के मिलावे में लिया। वो क्या कहते हैं, मुझे अब बस सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका सब्र और सबूरी चाहिए, शांति चाहिए, मुझे अब कोई राजपाट नहीं चाहिए, और मुझे अपने फकीरों का, जो आपके मोमिनों का मिलावा है, उसमें दाखिल कर लीजिए, और मुझे इस दुनिया के सभी जिम्मेदारियों से आजाद करिए। फकीरों के और शिवजी साहिब जी तब उनको आशीर्वाद देते हैं और उनको अपने मोमिनों के मिलावे में दाखिल कर लेते हैं। दुनिया से आजाद किया, फकीरों के मिलावे में लिया। इस प्रकार से हम सभी को मालूम है महाराजा छत्रसाल जी ने जो निछावर किया, वो सब हम परम धाम के मोमिन है। लेकिन हम में से, हम आज के अगर कलयुग में देखें, हम तो कुछ भी निछावर नहीं कर पाते।
हम तो कुछ भी समर्पित नहीं कर पाते। महाराजा छत्रसाल जी ने अपना सारा राजपाट उनके ऊपर समर्पित करके, अपना तन मन धन उनके ऊपर समर्पित कर दिया, इसीलिए वो हम मोमिनों में की शोभा के ताज बने, और वो मोमिनों में हम 12,000 मोमिनों में वो अमीरुल मोमिन कहलाए। तो अजमंतिसा में सही गजनबी को बख्शीश भई, इमाम पहचान करो रोशन, सन से भान देऊ सबन। जो अजमंतिसा ग्रंथ है उसमें लिखा हुआ है कि महमूद गजनबी जो सुल्तान थे उसको इमाम मेहदी ने बख्शिश दी। उन्होंने इमाम मेहदी को पहचाना और उनके सभी संशय खत्म किए, खुद आखिरुल जमा इमाम मेहदी ने, और उनको मोमिनों के मिलावे में लिया और उनको बख्शिश करी। देऊ कुरान की साहिद, बिना फरमान ना काढ़ो शब्द, छठे सिपारे में ए सनद, ईसा नुस्खे का खावन। महाराजा छत्रसाल जी को क्योंकि बड़ा क़यामतनामा समर्पित है, तो इसलिए जगह जगह पर ये इसमें ये भी आता है कि महाराजा छत्रसाल जी हमें हर प्रकरण के अंत में आता है कि वो हमें क्या संदेश दे रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, मैं कुरान की साक्षी के बिना कोई बात नहीं कहूंगा, बिना फरमान ना काढ़ो शब्द, जब तक उसकी साक्षी नहीं हो मैं एक शब्द भी उस साक्षी के बिना नहीं कह सकता। कुरान के छठे सिपारे में ये बात लिखी हुई है। छठे सिपारे में ये सनद इस तरह से लिखा है, ईसा नुस्खे का खाबन, ये जो इमाम मेहदी आए हैं, जो तारतम ज्ञान जो नुस्खा है, नुस्खा मतलब चाबी, उस नुस्खे के खाबंद है, उसको लाने वाले यही उसके मालिक है, यही उसको इस दुनिया में लेकर आए हैं। और शाहिदी देव तीसरी, अहेल किताबे दिल में धरी, 10 और 1 सिपारा जित ए शब्द लिखे हैं तित। वो कह रहे हैं 2 गवाही दे चुका हूं, और तीसरी गवाही क्या देता हूं कि जहां पे 11वां सिपारा है, 10 और 1 सिपारा जित ए शब्द लिखे हैं, वहां पर ये शब्द लिखे हैं, अहेल किताबें दिल में धरी, कि जितने भी ब्रह्मवाणी की है, ब्रह्मवाणी जो कि इस नुस्खा है, इसी का विस्तार रूप है, तारतम तारतम चाबी जो है वो नुस्खा है, और उसी का विस्तार रूप ये वाणी है। इन किताबों को जो दिल में रखते हैं वो मोमिन है, वो परमधाम के मोमिन है, जो इन किताबों को दिल में रखते हैं और इनको समझते हैं और इनके ऊपर अपनी कहनी करनी उनकी निर्धारित होती है। ये 11वें सिपारे में ये शब्द लिखे हुए हैं। बरस 9 से 90 हुए जब, मोमिन गाजी आए तब, रू अल्लाह आए तिन मिसल, दूसरा जामा हो से मिल। कहा गया रसूल साहब के जाने के बाद 990 वर्ष और 9 महीने जब बीतेंगे, तब परमधाम के मोमिन जो है श्यामा महारानी के साथ इस दुनिया में आएंगे। रू अल्लाह इस मिसल के खाबिंद होंगे, वो उनके सरदार होंगे, और दूसरे जामे में भी वो जागनी करते रहेंगे। बंदगी एक अरसी कबूल, एक की 1000 देवे इंसूल, ये दूजा जामा ईसा को होए, बातून मायने पाइये सोए। क्या कह रहे हैं कि ये जो ईसा इमाम मेहदी होंगे, ये सारी बंदियों को कबूल करेंगे। आप एक बार सजदा बजाएंगे, ये उसका 1000 गुना फल आपको देंगे। एक की 1000 देवे इंसूल, एक बार बंदगी जाने पे उसका 1000 गुना फल ये देते हैं। दूसरे जामा जो ईसा रुअल्लाह का दूसरा जामा होगा, बातून मायने पाइये सोए, उनको बातूनी मायनों से ही समझा जा सकता है, जाहिरी रूप में तो वो हम और आपके जैसा तन धारण किए हुए हैं। चौथी साइदी नामे नूर, हुआ रुअल्लाह का नुस्खा जहूर, 9 से 90 नव मास ऊपर ये नुस्खा लिया मिसल मातवर। चौथी गवाही में नूर नामा के दूंगी, श्यामा मरानी इंद्रावती जी कह रही है, चौथी साइदी नामे नूर, नूर नामा किताब की दूंगी, जहां पर रू अल्लाह का नुस्खे की बात लिखी है कि श्यामा मरानी जिस तारतम ज्ञान की कुंजी को लेकर आए हैं। उनके मोहम्मद साहब के जाने के बाद 990 वर्ष जब व्यतीत होंगे, ये इस नुस्खे को, इस तारतम कुंजी को जो है परम धाम के मोमिन, जो एक मिसल, जिनको मिसल मातबर कहा गया है, वो इस नुस्खे को ग्रहण करेंगे। असराफिल इतबीच इमाम, इन नुस्खे इलम की किताब कलाम, एक रोज आए खाने किताब, कया पचाओ नुस्खा सिताब। असराफिल भी इस इमाम मेहदी के साथ ही होंगे, और उस असराफिल के माध्यम से ही ये वाणी जो है इस दुनिया में आएगी। एक रोज क्या है, जब इन किस्सों को कुरान में पढ़ते हैं तो उसी से ही शिरडी साहिब जी को पहले से ही रोशनी मिलती थी। ऐसा बीका साहब में वर्णन आता है, समय समय पर कुरान की गवाहियां लेकर शिरडी साहिब जी आगे का रास्ता निर्धारित करते थे। उसी में ही एक बार जब वो कुरान की एक गवाही पढ़ते हैं जिसमें लिखा था कि इमाम मेहदी जब इस दुनिया में आएंगे तो उनको एक राजा मिलेगा जो उनकी मदद करेगा। तो वो राजा कौन होंगे? महाराजा छत्रसाल जी होंगे। जब वो देवकरण जी से मिलते हैं, महाराजा छत्रसाल जी के बारे में उनको पता लगता है, तब वो लालदास जी को कहते हैं कि हे लालदास जी, ये किस्सा कुरान में भी लिखा हुआ है, हैरून और फैरून के रूप में
कि वो उनसे मिलेंगे और वो उनकी मदद करते हुए दूसरे राजा औरंगजेब को जगाने का प्रयास करेंगे। तो ये नुस्खा जो तारतम ज्ञान की चाबी है, हमारा तारतम मंत्र, ये हमें महाराजा छत्रसाल जी तक पहुंचाना है। तो कह रहे कहाँ पहुंचाओ नुस्खा सिताब, ये राजा हमारी मदद करेंगे। पूरी बीतक साहब में जगह जगह वर्णन आया है। शिवजी साहिब जी बहुत से राजाओं को जगाते हैं और औरंगजेब के सामने ज्ञान का युद्ध करने के लिए उनको पूछते हैं, उनको ललकारते हैं। लेकिन कई राजा जो है उनकी वाणी से उनके ऊपर समर्पित तो होते हैं, लेकिन वो औरंगजेब का सामना नहीं कर पाते हैं। तो यहीं पे ही महाराजा छत्रसाल जी का भी किस्सा उनको मिलता है कुरान में, और वो लालदास जी को उनको तारतम देने के लिए भेजते हैं। महमूद गजनबी सुल्तान और नुस्खा हासिल करे परवान, जब नुस्खा उनने सही किया 15 रोज सामने आए के लिया। कहते हैं महमूद गजनबी सुल्तान महाराजा छत्रसाल जी जो है वो उस नुस्खे को हासिल करते हैं और उस नुस्खे को आत्मसात करते हैं। उनके इस नुस्खे को लेने से पहले 15 दिन पहले उनका भतीजा जो है महाराजा इमाम मेहदी से मिलते हैं। वहीं से इमाम मेहदी को वो संदेशा मिलता है शिवजी साहिब जी को कि उनको महाराजा छत्रसाल जी को जगाना है। तब अव्वल आखिर की मिली सब जहान, मिले तित हिंदू मुसलमान, और भी मिली अनेक जात, सब कोई नुस्खा करे विख्यात। जब महाराजा छत्रसाल जी को ये नुस्खा यानी कि तारतम वाणी की बात बार बार कर रहे हैं, जब भी नुस्खे को कह रहे हैं, तो जब उनसे मिलती है तब हिंदू और मुसलमान एक झंडे के नीचे आ जाते हैं और भी अनेक जाति के लोग जो है महाराजा छत्रसाल जी और शिवजी साहिब जी की पहचान करते हैं, उनके झंडे के नीचे आते हैं। केतुक अपना किया कुर्बान, करे निछावर बुजरग जान, एक पार से जुलजुलाहट, संग रसूल के असरू रूप। अब सब अपना कुर्बान कर देते हैं। पन्ना जी की बीतक में हमें मालूम है उनके साथ जो है 5000 की जमात थी, लेकिन उसमें जो है असलू रूप परमधाम की ब्रह्म सृष्टियां सिर्फ 500 ही थी। ए वक्त हुआ कही क्यामत, दोस्त खाना दाना पहुंची सरत, गुनाह सुल्तान के किए सब माफ, लिया नुस्खा हुआ साफ। ये कयामत का समय था। उस समय दोस्त खाना दाना पहुंची सरत, यानी कि परम धाम के मोमिनों को इस वाणी का आहार मिलता है और वो इस वाणी में झीलना करते हैं। गुनाह सुल्तान की किए साथ, लिया नुस्खा हुआ साथ। औरंगजेब महाराजा छत्रसाल जी को भी, क्योंकि जो राजा होता है उसको बहुत सी लड़ाइयां करनी पड़ती है, तो कह रहे हैं कि इस तारतम ज्ञान की वाणी को लेने से पहले उनसे अनजाने में जो भी गुनाह हुए थे वो सब जो है इमाम मेहदी माफ कर देते हैं। और उसके बाद से जब से उनको तलवार दी उन्होंने किसी का भी उससे बद नहीं किया और वो ऐसे ही युद्ध जीत जाते थे। 12 हल्के थे जो बंद किए, आजाद छूटे माया फंद, लाख नगों के दिए सिरों पाए, हुआ सुख दुख सब हो जाए। 12,000 मोमिनों के ऊपर जितने भी बंधन थे वो सब उससे आजाद हो जाते हैं। उनके काल माया के सारे बंधन जो है वो छूट जाते हैं। लाख नगों के दिए सिरों पाए, और उनको इन बंधनों से छुड़ाकर खुद इमाम मेहंदी जो है उनको लाख नगों का से उनको शिरोपाव, यानी कि शिरोपाव करना है, किसी को सम्मान देना, सर से लेकर शिर तक उसको सम्मानित करना। तो इस लाख नगों के महलों को उनको समर्पित किया। हुआ सुख दुख सब हो जाए, और सब दुख सुख से परे होकर उन महलों में विचरण कर रहे हैं। ये जो परमधाम के महल हैं, ये जिनको नगों और हीरे जवाहरातों से बने होते हैं, वो उनको बख्शीश कर दिया राज्य महाराज ने 12,000 मोमिनों को इस दुनिया के बंधनों से आजाद कर कर। 50,000 बाग किए खैरात, बरकत नुक्स के भई सिफात, हवेलियां जो थी वेरान, सो किया खड़ियां हुईया